वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरआरओ 2023 के एग्जाम के लिए भारत की जनगणना देख रहे हैं 2011 के अंतिम आंकड़े। तो इसके कुछ हाइलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बाकी बचे हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जनसंख्या की बात की थी, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जनसंख्या कितनी है भारत की? 121 करोड़ है, 121.08 करोड़ है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है, जो कि 2001 की तुलना में 57 बढ़ गया था, मतलब 57 की बढ़ोतरी हुई। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64% है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 62 करोड़ है और महिलाएं हैं 58 करोड़। तो ये पुरुष, महिला और 121 करोड़ कुल जनसंख्या हो गई। फिर 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 17.64, लगभग 17.7% भी याद करेंगे तो चलेगा। इसके बाद बाल लिंगानुपात, जो 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात 919 है। और अगर ओवरऑल लिंगानुपात देखिए तो 943 है, जो कि 10 बढ़ गया था पिछले साल से 2001 की तुलना में। इसके बाद शहरी साक्षरता 84.1% है। ग्रामीण साक्षरता काफ़ी कम है, 67.8% है। शहरी जनसंख्या कितनी है भारत में? 31.16% है। और अभी भी भारत में गाँवों में ज़्यादा जनता बसती है, गाँव में 68.8% आबादी है। तो ये कुछ हाईलाइट्स हैं जो एक नज़र में आप एक टेबल के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। और ये प्रश्न अलग अलग पूछे गए हैं। लिंगानुपात से प्रश्न बन चुका है, महिला साक्षरता से बन चुका है, पुरुष साक्षरता से बन चुका है, ग्रामीण आबादी, शहरी आबादी, बाल लिंगानुपात, 10 की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, औसत वार्षिक वृद्धि दर, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको याद रखना है। इसके बाद दिया गया है नवगठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में है और सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में। नवगठित राज्य यानी कि जिनका गठन अभी अभी हुआ है, ये सन 2000 में बनने वाले ही राज्य थे। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, तीनों का गठन हुआ सन 2000 में हुआ था। ठीक है, तो ये नए राज्य थे। इनमें अगर देखें इन तीनों राज्यों में तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे कम कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब जनसंख्या में शीर्ष 5 राज्य ये पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? यूपी की है। 19 करोड़ आबादी यूपी में रहती है, लगभग 20 करोड़ है, 19.98 करोड़ है। 16.5% है कुल जनसंख्या का, 16.5% भाई यूपी बस में ही रहता है। ठीक है ना। तो अगर भारत की कुल जनसंख्या देखें उसमें 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है, 19.98 करोड़ हो जाएगी। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, 11.23 करोड़ लोग, लगभग 9.28% लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। फिर तीसरे स्थान पर आ जाएगा बिहार, 10.4 करोड़ लोग, लगभग 8.6% लोग बिहार में रह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में यूपी में लोग रह रहे हैं, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश 10वें स्थान पर चला गया। ठीक है, तो ये वर्गीकरण है। टॉप 3 तो याद रखना ही है, यूएमबी से याद कर सकते हैं। यूएमबी यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, यूएमबीपी कर लो तो पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए न्यूनतम 5 राज्य जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, 6.1 लाख जनसंख्या है। फिर मिजोरम की 10.97 लाख जनसंख्या है। और अरुणाचल प्रदेश 13.83 लाख लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद गोवा का स्थान आएगा। 3 केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है, 1.67 करोड़। इसके बाद पुडुचेरी आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा। न्यूनतम 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या, ये प्रश्न अभी पूछा गया था कुछ समय पहले यूपीपीसीएस में, तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। अगर केंद्र शासित प्रदेश यूटीज यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप में। इसके बाद दमन और दीप का स्थान आएगा, फिर दादरा नगर हवेली आएगी, 3.4 लाख जनसंख्या ही है। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं, दिबांग घाटी और अंजाव, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में हैं। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं? ठाणे महाराष्ट्र का और उत्तरी 24 परगना जिला जो है ये पश्चिम बंगाल का, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, ये पहले ही देख लिया। पुरुष है 62 करोड़, महिलाएं हैं 58 करोड़। पुरुष कुल आबादी का 51% है और महिलाएं कुल आबादी का 48% है, 48.53।
प्रतिशत कुल आबादी का महिलाएं हैं। 0 से 6 शिशु जनसंख्या जिसको कहते हैं, अगर वो देखें तो 13.59% है। कुल 16.44 करोड़ जनसंख्या शिशु जनसंख्या है, जिसमें शिशु जनसंख्या में भी पुरुष आबादी कितनी है, जो पुरुष बच्चे हैं मतलब जो बच्चे हैं बालक हैं वो 8.57 करोड़ हैं, और जो महिला आबादी है 7.87 करोड़ है, मतलब जो बालिकाएं हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि, तो भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक में कितनी वृद्धि हुई, 17.7% की हुई। 1991 से 2001 तक ये वृद्धि रही थी 21.54%, मतलब काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी थी। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये थोड़ा सा याद रखना है, ये आंकड़े आपको बार बार मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा डेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से आ गया है, तो इसको आपको जैसे आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको यहीं पर चीज़ें याद हो जाएंगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से देखते जाइए। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, जहाँ पर 10 सालों में 2001 से लेकर 2011 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, तो वो है मेघालय, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। फिर अरुणाचल प्रदेश में 26%, और बिहार में, मणिपुर में और जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ऐसे जो राज्य जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई 10 की जनसंख्या वृद्धि, तो ये है नागालैंड, यहाँ पर माइनस में मतलब कम हो गई। केरल में 4.9% हो गई, गोवा में 8.2%, आंध्र प्रदेश में 11% और सिक्किम में 12.9%। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, यूटीज, तो दादरा नागर हवेली 55.9% यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी 10 सालों में। दमन और दीप, फिर पुडुचेरी, और सबसे कम लक्षद्वीप की जनसंख्या वैसे भी सबसे कम है, और 10 की जनसंख्या वृद्धि भी यहाँ पर सबसे कम हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर चंडीगढ़ आ जाएगा, ठीक है। 2001 से 2011 में 18.2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, और औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही। 1911 से 1921 में 10 की जनसंख्या वृद्धि 0.31% थी माइनस में, और औसत वार्षिक वृद्धि माइनस में 0.03% रही थी, तो यहाँ पर काफ़ी कम हो गई थी। 1921 के बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ी, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में देखा जाता है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि 24.8% 1961 से 1971 के मध्य हुई थी। 1951 से 1981 के समय को महाविस्फोटक काल कहा जाता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग अलग स्टेट पीसीएस इन सारे प्रश्नों को पूछ चुके हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, या फिर यूपीपीएससी हो, तो सभी में पूछे गए हैं प्रश्न, और यूपीएससी ने भी पूछा है, तो ये डेटा याद रखना ही रखना है। इसके बाद अगला दिया गया जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार राज्य का है, जहाँ पर क्षेत्रफल कम है लेकिन कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल का 860 है, यूपी का 829 है, हरियाणा का 573 है, और न्यूनतम 5 राज्य जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम है, तो ये तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 17 है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, यहाँ यानी कि यहाँ पर बड़ा सा क्षेत्रफल है और कम लोग निवास करते हैं, तो 17 लोग ही यहाँ पर आएंगे 1 किलोमीटर में। मिजोरम 52 है, सिक्किम 86 है, नागालैंड का 119 है, और हिमाचल प्रदेश का 123 है। 1911 से 1921 में जनसंख्या घनत्व घटा था, 82 से 81 हो गया था। सबसे ज़्यादा घनत्व की वृद्धि अगर देखें तो 1961 से 1971 के मध्य हुई, कितनी हुई, 24.6% हुई। इसके बाद शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो कहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दिल्ली की। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। देखो आप, बिहार से भी ज़्यादा है, तो 11,320 है। चंडीगढ़ का 9,258 है, पुडुचेरी का 2,547 है। न्यूनतम 3 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 46 है, लेकिन फिर भी ये अरुणाचल प्रदेश से तो ज़्यादा ही है। दादर नागर हवेली 700 और लक्षद्वीप का 2,149 हो जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली हो जाएगा, जहाँ पर 37,346 जनसंख्या घनत्व है। चेन्नई का 26,903 हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी आ जाएगा, और यहाँ का दिबांग घाटी है जहाँ पर 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है भाई, और सांबा जम्मू कश्मीर का जहाँ पर 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद लिंगानुपात देखते हैं, तो लिंगानुपात में शीर्ष 5 राज्य कौन से हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का 1084 है, तमिलनाडु का 996 है, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर मेघालय का स्थान आएगा। न्यूनतम 5 राज्य जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, हरियाणा का 879। हालांकि अभी इसमें काफ़ी सुधार हो चुका है, बेहतर हो चुके हैं यहाँ के रिजल्ट्स, लेकिन ये 2011 का डेटा है, ठीक है। तो अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको यही याद करना है। जम्मू कश्मीर का 889 है, सिक्किम का 890, पंजाब का 895 और यूपी का याद रखें 912 है। फिर 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, पुडुचेरी का 1037 है, लक्षद्वीप का 947, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 876 हो जाएगा। और न्यूनतम 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, दमन द्वीप का 618 है, बहुत ही बेकार कंडीशन है, दादरा नगर हवेली 774 है और चंडीगढ़ 818 है। सबसे कम लिंगानुपात 1981 से 1991 के बीच में 927 रहा, 2011 में 943 हो गया, जो कि 2001 में 933 था, मतलब 10 की वृद्धि यहाँ पर हो गई थी। जिलेवार उच्चतम लिंगानुपात कहाँ का है, माहे का है, जो कि पुडुचेरी में है 1176 है, और अल्मोड़ा का 1139 है। सबसे कम जिले मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, दमनदीप 533, लेह लद्दाख 583। ठीक है, क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसे याद रखना है। शीर्ष लिंगानुपात देख लीजिए, तो शीर्ष 5 राज्य हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 972 है। और न्यूनतम 5 राज्य जहाँ पर लिंगानुपात कम है, शिशु लिंगानुपात कौन से हैं, हरियाणा हो जाएगा 834 ही है यहाँ का, पंजाब 846 है, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान और गुजरात। शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली। और न्यूनतम 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है, दिल्ली का 871 है, चंडीगढ़ का 880 है, दमनदीप का 904 है। क्लियर है। अब साक्षरता भी देख लीजिए, साक्षरता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो अगर ओवरऑल साक्षरता देखी जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 73% रही भारत की। 2001 में 64.84% थी। पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% रही। शीर्ष 5 राज्य जहाँ की साक्षरता सबसे अच्छी है, केरल में 94% है, फिर मिजोरम 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2% और हिमाचल प्रदेश में 82.8% है। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ की साक्षरता बहुत कम है, तो ये है बिहार। बिहार में साक्षरता काफ़ी कम है, 61.8%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, राजस्थान में 66.1%, झारखंड में 66.4% और आंध्र प्रदेश में 67%। 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की जो साक्षरता है काफ़ी अच्छी है, लक्षद्वीप 91.8%, दमनदीप 87.1%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.6%। फिर न्यूनतम 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की साक्षरता काफ़ी कम है, दादरा नगर हवेली 76.2% है, पुडुचेरी की 85.8% है और चंडीगढ़ की 86% है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो शीर्ष 5 राज्य जहाँ की पुरुष साक्षरता बहुत अच्छी है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। पुरुष साक्षरता वाले न्यूनतम 5 राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। ऐसे ही महिला साक्षरता में भी लगभग यही है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। और न्यूनतम में देखें तो बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और यूपी की देख लो, महिला साक्षरता 57.2% है, तो काफ़ी ये कम में ही है। लेकिन अब ये आंकड़े अगर 2011 का सेंसस ये था तो 2011 के बाद 21 का होना था, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन जब भी होगा तो ये आंकड़े काफ़ी चेंज हो गए होंगे, क्योंकि आजकल जो है साक्षरता पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लिंगानुपात पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है, तो इनमें काफ़ी सारे सुधार देखे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग और धर्म आधारित जनगणना, और ये पूरा डेटा नेक्स्ट वीडियो से हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Thank you so much.